हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में एक नया स्कैम चल रहा है एक्सिस यूजर्स के साथ। यानी कोई छोटा मोटा स्कैम भी नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। दोस्तों, इसमें स्कैमर सिर्फ एक्सिस कार्ड यूजर्स को ही टारगेट कर रहे हैं और किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। यानी कोई छोटा मोटा स्कैम भी नहीं है, ये एक बहुत बड़े लेवल का स्कैम हो रहा है जहाँ पर लोगों ने अपने यहाँ पर लाखों रुपए गवा दिए हैं। ये स्कैमर्स ने एक ऐसा स्कैम निकाला है जिसके अंदर लोग इसमें खुद ही फंसते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे आप स्कैम में धीरे धीरे फंसते जाओगे एंड स्कैमर आपका सारा पैसा निकाल लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्कैम के बारे में आपको पूरा ब्रीफली बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको स्कैम रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, ये जो स्कैम है एक्सिस यूजर के हर कार्ड के साथ हो रहा है। अगर आपके पास एक्सिस कार्ड है, एक्सिस का आपके पास माईजोन कार्ड है, एक्सिस का आपके पास फ्लिपकार्ट वाला कार्ड है, अगर आपके पास कोई भी कार्ड है तो आपको इससे बच के रहना है, क्योंकि ये स्कैमर सिर्फ एक्सिस यूजर्स को ही टारगेट कर रहे हैं। एंड ये खाली एक्सिस यूजर्स को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, इसका रीजन अभी अननोन है, लेकिन ये खाली एक्सिस यूजर्स को ही टारगेट कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपके साथ मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर ये दिख जाएगा। तो दोस्तों, इस मेल को देख लो। यहाँ पर सबसे पहले है योर एक्सिस क्रेडिट कार्ड आईडी, उसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने पूरा कार्ड नंबर लिखा हुआ है एंड कैन बी अप्रूव्ड। तो इसके लिए मैंने कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाली थी, लेकिन मेरे पास ये आया हुआ है। अब इसके नीचे जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड फॉर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, उसके नीचे कार्ड नंबर लिखा है एंड उसके नीचे यहाँ पर लिमिट भी लिखी है जो कि है 2,70,000 रुपये। उन्होंने ये फॉर्मेट बिल्कुल कॉपी किया हुआ है जहाँ पर वो ट्राई कर रहे हैं कि वो यहाँ पर स्कैम कर सकें। तो दोस्तों, मान लो आपने सप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दिया, तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा मैं बताता हूँ आपके साथ क्या होगा। इसके बाद आपके फोन में एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगी जो आपको लगेगा बिल्कुल एक्सिस की ऐप है। वो आपका डाटा बैकग्राउंड में सारा लेती रहेगी। वहाँ पर आपका कार्ड नंबर भी आ जाएगा, उसके बाद पिन भी आ जाएगा। अगर आपके पास कोई ओटीपी आएगा तो वो भी आ जाएगा एंड आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर खाली होना स्टार्ट हो गया है। आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर बिल्कुल खाली हो जाएगा सिर्फ इस एक लिंक से। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स उनके पास चली जाएंगी। आपका कार्ड नंबर तो छोड़ो, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स भी आपके जो फोन में है वो सारी उनके पास चली जाएंगी। हो सकता है वहाँ पे कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी अगर आपने इस लिंक पे क्लिक कर दिया तो। अब दोस्तों, ये तो था एक तरीका जिससे आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर खाली हो सकता है। यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी है। यहाँ पर बिना ओटीपी के भी आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर खाली हो सकता है एंड आपको ये बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा। इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं जहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे ये बिना ओटीपी के स्कैम होता है। इसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको क्या नहीं करना ताकि आपके साथ ये स्कैम ना हो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है कि ईमेल असली है या फिर नकली है। इसमें आपको मैं वापस स्क्रीनशॉट पे लेके आऊँगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे तो लिखा है बैंक नोटिफिकेशन। कभी भी अगर आपको एक्सिस की तरफ से कोई ईमेल आए तो वहाँ पर कभी भी बैंक नोटिफिकेशन लिखा नहीं आएगा। अब दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ जिससे आप पहचान सकते हो कि ईमेल असली है या नकली है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको फर्स्ट लाइन में दिख जाएगा कि ये ईमेल नकली है। यहाँ पर लिखा है योर एक्सिस क्रेडिट कार्ड आईडी, उसके बाद नंबर लिखा है। एक्सिस जब भी आपको कभी मेल करेगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट में कभी भी आपका कार्ड नंबर नहीं लिखा होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर तो मैंने आपको एक स्पेसिफिक स्कैम बता दिया जो एक्सिस क्रेडिट कार्ड यूजर्स के साथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और स्कैम है जो कि रुपए क्रेडिट कार्ड यूजर्स के साथ हो रहा है। आपके पास किसी भी बैंक अकाउंट का यहाँ पर अगर रुपए का क्रेडिट कार्ड है तो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग यहाँ पर रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लोगों को पता है कि वहाँ यूपीआई से हम पेमेंट कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंस हो जाता है। इसलिए लोग यहाँ पर रुपए क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं एंड स्कैमर्स को ये बात पता है। इसीलिए स्कैमर्स यहाँ पर रुपए क्रेडिट कार्ड यूजर्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर रुपए क्रेडिट कार्ड के यूजर्स ज्यादा हैं एंड उन्हें हम इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको कभी भी पहले कार्ड नंबर नहीं बताया जाता है, कभी भी वहाँ पर आपको लिमिट नहीं दिखाई जाती है। जब तक आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जाते, वीडियो केवाईसी नहीं हो जाती, आपको यहाँ पर कार्ड नंबर नहीं मिलता। ये आपको पहचानना है कि कौन सा ईमेल नकली है कौन सा असली है, तो आप ये चीज़ देख सकते हो। अगर आपके पास कभी भी ऐसा ईमेल आए जहाँ पर आपके पास कार्ड नंबर लिखा है, यहाँ पर नीचे आपकी लिमिट लिखी है, तो ये कभी भी असली नहीं होगा, ये हमेशा फेक होगा। इस चीज़ से आप पहचान लेना। इसके अलावा मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो रुपये का कार्ड है, इसके नीचे भी आप देख सकते हो यहाँ पर कार्ड नंबर लिखा है, उसके नीचे यहाँ पर लिखी है लिमिट। आप देख सकते हो कि ये फेक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है रुपए क्रेडिट कार्ड। अब दोस्तों, मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि कभी भी आपके पास ईमेल आए, चाहे वो कंपनी की तरफ से हो, आपको लग रहा हो बिल्कुल रियल है, उस पर जाके कभी भी क्लिक मत करना एंड उसके लिए अप्लाई मत करना। चाहे वो 100% रियल है, आपको पता है कि वो कंपनी का है, उसके कभी मत करना। इससे बढ़िया आप गूगल पर जाओ, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहां से उसके लिए अप्लाई करो। आपको कोई भी कार्ड है उसके लिए वहीं पर जाके अप्लाई करना है, या फिर आप ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां से आप उसके लिए अप्लाई करो। कभी भी आपके पास ईमेल आए तो उससे कभी भी अप्लाई मत करना, इससे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा रिस्क क्यों लेना जहां पर फ्रॉड होने के चांसेस इतने ज्यादा हैं। इससे बढ़िया आप वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ईमेल पर क्यों ही खोलना है।
इसके अलावा मैं आपको इसका एक और सोल्यूशन देता हूँ। हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आपको एक्सिस के रुपए क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा, जो कि लाइफ टाइम फ्री है। अगर आपको इसकी और डिटेल्स चाहिए तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ खुद ही का। यहाँ पर मेरे एक अंकल हैं जिनके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है। जहाँ तक आपको पता होगा कि HDFC का यहाँ पर रूल है कि अगर आप 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पर आपके पास कॉल आएगा ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं करनी, ताकि ये फ्रॉडस्टर से आपको बचा सकें। यहाँ मेरे अंकल के पास ना तो कोई कॉल आया एंड उनके कार्ड से यहाँ पर 1.5 लाख की ट्रांजैक्शन हो गई, ना तो कोई OTP आया। उन्होंने अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी बंद कर रखी थी, लेकिन उसके बाद भी उनके वहाँ पर 1.5 लाख रुपए उड़ गए। एंड ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने भी ऐसे एक ईमेल पे क्लिक कर दिया था। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे किसी भी लिंक पे कभी भी क्लिक मत करना, हमेशा अवेयर रहना एंड हमेशा सेफ रहना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।